Hello aspirant, I am CP Jadhav, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का पार्ट 2। इससे पहले हम रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशियो के बारे में एंड सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होते हैं और एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। तो अगर हम ज़रा बात करें अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में, तो हमने देखा था कि लिक्विडिटी रेशियो जो होते हैं वो हमें कंपनी के जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, उनको कंपनी कितने अच्छे से पूरा कर सकती है और उसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि हम बात करें, इसके टाइप की बात करें लिक्विडिटी रेशियो की, तो लिक्विडिटी रेशियो में हमने 3 टाइप देखे थे। करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। फिर था एसिड रेशियो या क्विक रेशियो बोलते हैं उसको हम, जहाँ हमने करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को माइनस किया था और डिवाइडेड बाय हम बोल सकते हैं करंट लाइबिलिटीज़, तो उसको बोलते हैं हम क्विक रेशियो या एसिड रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो का एक और पार्ट था, वो था हमारा कैश रेशियो, जहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को हम डिवाइड कर देते करंट लाइबिलिटी से। और अगर हम बात करें लेवरेज रेशियो की, लेवरेज रेशियो बेसिकली हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। जो कंपनी डेट ले रखा है ना, उसको कितने अच्छे से कंपनी रीपे कर सकती है, उसके बारे में वो हमें बताता है। तो वहाँ हमने देखा था इसके जो इम्पोर्टेंट 3 टाइप थे, डेट टू इक्विटी और डेट टू एसेट, और एक था इंटरेस्ट रेशियो, जहाँ पर हम जो हमारी ऑपरेशनल इनकम थी EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, उसको हमने वहाँ देखा था। तो और इनके जो हमने आइडियल कुछ फिगर्स भी देखे थे, जैसे कि करंट रेशियो का था 2:1 और क्विक रेशियो का था 1:1, कुछ आइडियल इंडिकेटर्स भी देखे थे इस तरीके से। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इफ़िशियंसी रेशियो। सो अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें बेसिकली बताता है कि कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है, उसको हम कंपेयर करते हैं खर्चे के साथ या कॉस्ट के साथ, कि कंपनी कितना इनकम अर्न कर रही है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंस। और उसी के थ्रू हम जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी की, उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर यूज टू इवेल्युएट द कंपनी स्टेबिलिटी टू जनरेट इनकम कंपेयर टू इट्स एक्सपेंस एंड अदर कॉस्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। सो वही बात जो मैंने अभी बोली कि कंपनी कितना इनकम जनरेट कर रही है, किसके कंपैरिजन में, एक्सपेंस खर्चे के कंपैरिजन में, वही हम यहाँ से मेजर करने की कोशिश करते हैं। दे रिप्रेजेंट फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, इन अदर वर्ड हाउ प्रॉफिटेबल द कंपनी इज, बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है। तो अगर हम टाइप की बात करें, तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। सो और इसमें हम पहला देखें कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GRP। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है सेल के कंपैरिजन में। दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो मार्जिनल प्रॉफिट को हमें बताता है यहाँ पे। हायर रेशियो इंडिकेट greater प्रॉफिट मार्जिन विच इज़ कंसिडर गुड फॉर द कंपनी। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी इस रेशियो की, उतना ही अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, मतलब उतना ही मार्जिनल प्रॉफिट वो अर्न ज़्यादा कर रही है। सो इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके नाम से ही देखो, आपको फॉर्मूला याद भी रखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर है, डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में, नेट सेल, है ना। तो वही हम यहाँ पे हम देखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जितना आपने सेल किया उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे आप, जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं, तो आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था शुरुआत में, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो साल की शुरुआत में, तो आपके पास कितना इन्वेंट्री था, नेट परचेज आपने कितना खरीदा, और आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करेंगे, है ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, जब इनको हम कंपेयर कर लेंगे तो हम निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट। ऐसे ही नेट सेल, नेट सेल क्या है, आपने कितनी ग्रॉस सेल करी है,
माइनस आपके पास कितना सेल्स रिटर्न वगैरह आ गया, उसको आप माइनस करेंगे तो आपको नेट सेल वहाँ से मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हमें पता पड़ गया कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट GRP रेशियो एंड देन अदर इज नेट प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग उसकी बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे हम नेट की बात कर रहे हैं। दिस रेशियो मेजर द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी बाय कंसीडरिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो कौन से आगे, दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे हाई, जितना ज़्यादा ये रेशियो हायर होगा उतना ही अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड पॉजिटिव रिटर्न ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट की बात की थी तो यहाँ पे ऐसी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। सो नेट प्रॉफिट क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है, और जितना ज़्यादा ये रेशियो निकल के आएगा उतना ही कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। थर्ड है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब कि पर शेयर आप कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। मान लो आपके पास 10 शेयर आपने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं और आप पहले 1 रुपया अर्न कर रहे थे पर शेयर डिविडेंड के फॉर्म में, अब आपको उसी शेयर का डिविडेंड के फॉर्म में 5 रुपये मिल रहा है। तो मतलब आपका जो कह सकते हैं अर्निंग इंक्रीज किया है, तो पर शेयर आपका जो अर्निंग है वो इंक्रीज करी। तो वही इस रेशियो के थ्रू हम पता करने की कोशिश करते हैं। सो EPS सोच नेट इनकम अर्न पर शेयर ऑफ द कंपनी ordinary equity stock during specified period. A higher EPS indicate better profitability and strong financial performance, क्योंकि आप पर शेयर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके शेयर अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अच्छा ग्रो कर रहे हैं मतलब फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन में होगी कंपनी, है ना। तो यही है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि उनको पहले पैसा मिलता है डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ना। तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्निंग पर शेयर। एंड देन वी हैव रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि आपने कितना, शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने कितना पैसा लगाया है और पैसे लगाने पर उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी shows how effectively a company use shareholder fund to generate profit। मतलब शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने अपना पैसा दिया है कंपनी को, तो कंपनी ने कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके अपने शेयर होल्डर्स के लिए, है ना। तो वही इंडिकेटर हमें बताता है कौन सा, रिटर्न ऑन इक्विटी। अ हायर ROE इंडिकेट इफिशियंट यूज ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड बेटर रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स। सो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होगा हमारा नेट इनकम डिवाइडेड बाय shareholder equity. So this is all about EPS and ROE, return on equity, net income divided by shareholder equity. So अब हम देखते हैं कि टर्नओवर रेशियो या प्रॉफिट एक्टिविटी रेशियो, इफिशियंसी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो, इनको हम इन 3-4 तरह के नाम से जानते हैं, तो हमें ये नाम जरूर याद रखने। सो एक्टिविटी रेशियो या इफिशियंसी रेशियो, टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशियो एक ही बात है। अब इस रेशियो में हम क्या मेजर करते हैं, इन रेशियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अपने जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, इनका इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने टर्नओवर को वो और बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रही है, मतलब इंक्रीज कर पा रही है अपने टर्नओवर को, हम ये कह सकते हैं। Turnover ratio indicate how efficiently a company use its asset and liability to generate sales or revenue। वही टर्नओवर को इंक्रीज करना चाह रही है ना, सेल्स को इंक्रीज करना चाह रही है, रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाह रही है, तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने एसेट्स और लाइबिलिटी का इस्तेमाल किया जिससे कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। दिस रेशियो शोज हाउ वेल द बिजनेस यूटिलाइज इट्स रिसोर्स लाइक इन्वेंटरी, रिसीवेबल एंड एसेट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। इन सिंपल टर्म, टर्नओवर रेशियो मेजर इफिशियंसी, हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी मैनेज इट्स ऑपरेशन टू कन्वर्ट इनपुट इनटू
सेल्स एंड कैश, मतलब उन्होंने अपना जो इनपुट दिया है वो फाइनल आउटपुट में कितने अच्छे तरीके से वो कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं टर्नओवर रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो, कि कितनी एफिशिएंटली वो अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए कैश या फिर रेवेन्यू या सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर हम इसका टाइप देखें, एसेट पहला है हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो हमें क्या बता रहा है कि आप अपने एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए कितना सेल्स या रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं। सो एसेट टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी यूज इट्स टोटल एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, अ हायर रेशियो इंडिकेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक, सो टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट सेल्स बेसिकली रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट। अब एवरेज एसेट क्या है कि साल की शुरुआत में आपके पास कितने थे और क्लोजिंग टाइम में कितने थे, इन दोनों का हमने एवरेज ले लिया है ना, और एवरेज एसेट्स आपके पास हैं और कितना रेवेन्यू आप उनके उससे आप अर्न कर पा रहे हैं, तो इसी रेशियो को हम बोलते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही अच्छा अब इफिशिएंटली कंपनी अपने जो उसके पास एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, ये इससे हमें पता पड़ता है। फिर है हमारा इन्वेंटरी। अब यहाँ पे इन्वेंटरी का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रही है कंपनी, ठीक है, जिससे कि वो अपने जो जो अपने वो कह सकते हैं प्रॉफिट को अच्छे से मैनेज कर सकें। अ रेशियो शोज हाउ मैनी टाइम्स अ कंपनी इन्वेंटरी इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। अ हायर रेशियो मीन इफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड लोअर होल्डिंग स्टोरेज कॉस्ट, कि एक बार में कंपनी कितनी बार अपने जो उसका इन्वेंटरी है उसको वो सोल्ड कर पा रही है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो इन्वेंटरी रेशियो टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने कितनी बार इन्वेंटरी में अपना सामान जो भरा है ना उसकी क्या कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, का आपके पास एवरेज इन्वेंटरी में सामान कितना अभी है ना, कितना मतलब आपने रखा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री नेट परचेज एंड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे, एंड एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय ट्रू। जितना ये रेशियो हाई आएगा मतलब आप अगर ये रेशियो तीन आ गया तो मतलब 3 बार आप रिफिल कर रहे हैं ना, मतलब आप अच्छी पोजीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो इन्वेंट्री है उसको सेल कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ से इंडिकेट करता है। फिर है हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब आप अकाउंट रिसीवेबल रेशियो है, दिस मेजर हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी कलेक्ट मनी फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, कि कितने आसानी से कंपनी जो अपने सामान लोगों को बेचा है उनको वो उनसे आसानी से पैसा वो ले पा रही है, मतलब है ना। मान लीजिए किसी कंपनी ने सेल कर दिया सामान है ना क्रेडिट पे, अब वो क्रेडिट उनको कितनी जल्दी वापस मिल पा रहा है। अब मान लीजिए 10 यूनिट कोई सामान सेल कर दिया क्रेडिट पे, अब वो क्रेडिट वाला पैसा कितने दिन में वो अच्छे से रिसीव कर पा रहे हैं, उसके अगर वो रिसीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो इस रेशियो के थ्रू हम पता करने की कोशिश करते हैं। इट शोज हाउ मेनी टाइम अकाउंट रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग अ ईयर। सो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल, आपने क्रेडिट पे कितना सेल किया डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, है ना। फिर है हमारा अकाउंट पेएबल इन अ सेम सेंस, यहाँ पे आपने सामान क्रेडिट पे बेचा था, अब यहाँ पे आप परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, किससे, अपने सप्लायर से, तो वो यहाँ पे आ गया कि नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे अकाउंट पेएबल हो जाएगा क्योंकि आपको सामान पे करना मतलब पैसा आपको पे करना है, तो उसको बोलेंगे अकाउंट पेएबल। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, जहाँ हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो या टर्नओवर रेशियो इसी को बोलते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो इसी को बोलते हैं, क्या होता है। और सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास, कल मिलते हैं, थैंक यू।